पूछता है। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे आपको कोण दिया हुआ रहेगा, यानी थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, समय पूछेगा, यानी कोण से समय ज्ञात करना, कोण से समय ज्ञात करना। ठीक है, ये तीसरा टाइप में पूछता है। और ये पूछता है ना यहाँ पे कोण कितना हुआ, कोण ज्ञात करना। और इसमें पूछता है कि मान लेते हैं कि समय 4 बजा है, इसको अगर हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कितना समय बजा, जल में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो आज हम लोग प्रतिबिंब की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब का तो देखेंगे, प्रतिबिंब की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। तो प्रतिबिंब के देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का समय कैसे होता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब है जो एक होता है लंबवत, लंबवत प्रतिबिंब होता है, और एक क्षैतिज प्रतिबिंब होता है, क्षैतिज। एक क्षैतिज प्रतिबिंब होता है, एक लंबवत प्रतिबिंब होता है। तो लंबवत प्रतिबिंब कैसे होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो ये घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी है, तो लंबवत में क्या होगा ना, इस तरह से बनेगा। तो फिगर क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये आपका लंबवत से बन रहा है। उसके बाद बताता है कि क्षैतिज से, तो क्षैतिज से कैसे बनेगा, इस तरह से घड़ी है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये जो मान लेते हैं समय दिया हो कुछ भी, इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पूछेगा प्रश्न कि बताइए कि अगर वास्तविक घड़ी में समय, अगर वास्तविक घड़ी में समय 5:30 हो रहा हो, ठीक है, 5:30 हो रहा हो, तो अगर इसे आगे लंबवत की बात कर रहे हैं, अगर इसे दर्पण में देखा जाए तो मेरा समय वास्तविक क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लंबवत में से हम लोग को क्या करना होता है, 12 बजे, ठीक है, लंबवत से समय को ज्ञात करने के लिए हम लोग को 12 बजे से घटाना पड़ता है। ठीक है, 12 बजे, या तो इसको हम लिख सकते हैं 11:60। लंबवत में हम लोग को समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 11:60 या 12:60 से हम लोग को घटाना पड़ता है। अब देखिएगा, क्षैतिज दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब को, क्षैतिज दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दर्पण को ही जल दर्पण हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग को समय निकालने के लिए 6:30 या 18:30 से हम लोग को घटा करके समय ज्ञात करते हैं। चलिए 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ध्यान रखना होगा कि हम लोग को लंबवत में समय निकालने के लिए 12 बजे से घटाना होता है, और क्षैतिज प्रतिबिंब या जल दर्पण से, जल प्रतिबिंब से ज्ञात करने के लिए हम लोग को 18:30 से घटा करके हम लोग को निकालना होता है। चलिए प्रश्न 1 है, प्रश्न देखेंगे, एक प्रश्न लिखते हैं, देखिएगा हम लोग लंबवत प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे जस्ट आपको बताए कि अगर मेरा समय, लंबवत में समय ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को 12 बजे या 11:60 से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। घटाने के बाद हम लोग को आंसर आता है। इसमें बताए थे कि या तो 6:30 और नहीं तो फिर कितना, 18:30 से घटा करके हम लोग को समय निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता है, मान लेते हैं कि 5:30 समय हो रहा हो, अगर वास्तविक समय में, लंबवत से क्वेश्चन है कि 5:30 हो रहा हो, तो लंबवत पर अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। तो 5:30 ना, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग को घटाना है कितना बजे से, 12 बजे से। 12 बजे से घटाएंगे तो कितना बजेगा, 0, और ये 0 है ना, तो इसका मतलब कितना हुआ, 60 मिनट है। तो 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 मिनट, और ये कितना है, 12 था ना, तो एक इस तरफ गया तो 1 बचेगा, तो 11 में से, यानी 6:30 मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इसी को देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरा कितना, 5:30 समय दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग जल में देखा जाए, इसको जल में देखा जाए तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 6:30 से घटाएंगे।
6:30 से अगर घटाते हैं तो मेरा क्या आएगा, पूरे 1 बजेगा। मेरा कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है, आगे टैब पढ़ेंगे कोण को ज्ञात करने के लिए, कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।